नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। ठीक 11 घंटे बाद 4 राज्यों में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। हिंदी हार्टलैंड के 3 बड़े राज्यों में क्या होगा? क्या राजस्थान में रिवाज बदलेगा? क्या मध्य प्रदेश का किला मामा फिर से बचाएंगे? क्या छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ही आएंगे या बीजेपी कमबैक करेगी? दक्षिण के राज्य तेलंगाना में क्या होगा? क्या कोई बड़ा उलटफेर होगा? अगर केसीआर जाएंगे तो क्या कांग्रेस आएगी या फिर बीजेपी तेलंगाना में बहुत बड़ा सरप्राइज देगी? आज की रात कयामत की रात है। ना कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को नींद आएगी, ना बीजेपी चैन से सोएगी। अगर 4 राज्यों के रिजल्ट चौंकाने वाले होते हैं, अगर कांग्रेस 3-1 से 23 का चुनावी मैच जीत जाती है, तो क्या 2024 के लोकसभा चुनाव पर इसका इंपैक्ट पड़ेगा? अगर हां, तो कहां कहां और कितना असर दिखेगा? मोदी 23 को लेकर भी कॉन्फिडेंट है, 24 को लेकर भी फुल कॉन्फिडेंट है। क्यों? क्या मोदी विरोधी इंडिया अलायंस को 2023 का ओवर कॉन्फिडेंस 2024 में ले डूबेगा? नंबर्स क्या कहते हैं? विधानसभा के नतीजों का लोकसभा के नतीजों पर कितना फर्क पड़ता है? 1998 से लेकर 2019 तक जब जब विधानसभा और लोकसभा चुनाव कुछ महीनों के अंतराल पर हुए, तब तब क्या हुआ? बीजेपी को कैसे फायदा हुआ? कांग्रेस को कैसे बहुत बड़ा घाटा हुआ? 24 में मोदी को फायदा और राहुल को झटका कैसे लगने वाला है? इस रिपोर्ट से समझते हैं। क्या 5 राज्यों के चुनावी नतीजों से 24 का पूरा गेम बदल जाएगा? जवाब चौंकाने वाला है। अगर 23 में राहुल की जीत हुई तो क्या 24 में मोदी हार जाएंगे? जवाब सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। अगर 5 राज्यों के नतीजे कांग्रेस के फेवर में गए तो क्या इंडिया अलायंस की किस्मत चमक जाएगी? नंबर गेम से बड़ा खुलासा हुआ है। 5 राज्यों में अगर मोदी को नुकसान हुआ तो 24 में कितने राज्यों पर उसका असर पड़ेगा? फैक्ट्स देखकर किसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी? राजस्थान 25, मध्य प्रदेश 29, छत्तीसगढ़ 11, तेलंगाना 17 और मिजोरम 1, मिलाकर लोकसभा की कुल 83 सीटें दांव पर हैं। क्या 23 का रिजल्ट 24 में इन 83 सीटों पर भी इंपैक्ट करेगा? 2024 में जीत की हैट्रिक बनाने के लिए मोदी को 5 में से कितने राज्य जीतने होंगे और क्यों जीतने होंगे? हिस्टोरिकल एनालिसिस क्या इंडिकेट कर रहा है? कांग्रेस अभी से माहौल बना रही है। मोदी के लिए झूठों के सरताज वर्सेस राहुल के लिए सत्य के ध्वजवाहक वाला कैंपेन स्टार्ट कर चुकी है। एग्जिट पोल के नतीजों में राहुल ने मोदी को चुनौती क्या दी? कांग्रेस ने 2014 से ही पनौती वाला ट्रेंड शुरू कर दिया। कांग्रेस से जुड़े हैंडल्स ने राहुल और मोदी की तस्वीर लगाकर ऑनलाइन पोल शुरू कर दिया और जब इससे मन नहीं भरा तो कांग्रेस के इकोसिस्टम ने नतीजों से पहले ही राहुल को 24 का विनर भी डिक्लेयर कर दिया। इंडिया अलायंस वाले नेताओं ने 24 में मोदी का खेल खत्म ये तक कहना शुरू कर दिया। विरोधी शक्ति को बहुत ताकत मिला है, इंडिया अलायंस को बहुत ताकत मिला है और कल एक बहुत ही अच्छा एक महत्वपूर्ण कड़ी होगी इंडिया अलायंस के लिए 2024 के निर्वाचन के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडिया अलायंस ही उभर के आएगा। लोग त्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। कल तक कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत, अब क्या होगा? कौन मुक्त हो रहा है उसका रास्ता देख लो। जो वातावरण है उस पूरे देश में आप देखोगे तो माननीय मोदी साहब हो या उनकी पार्टी हो, उसके खिलाफ पूरा वातावरण है। 10 बरस सब जुमले सुनते आए लोग। एक बात तो साफ ही हो गई ना कि मोदी मैजिक देश से समाप्त हो गया। जब एग्जैक्ट आएगा 3 तारीख को तो भारतीय जनता पार्टी कहीं दिखाई 5 राज्यों में नहीं पड़ेगी। तो इंडिया गठबंधन का निर्माण जब हुआ, बिहार ने पहल की और थैंक्स यूथ लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जिन्होंने राजनीति को मुद्दों पर लाके खड़ा किया। तो इंडिया को मजबूत बनाना है, क्योंकि इंडिया ही एकमात्र ऐसा मोर्चा है जो केंद्र सरकार और अदानी के बीच का दीवार।
और लोगों ने इसको माना और उसी दिशा में अपना फैसला किया। सवाल है कि क्या सच में मोदी का मैजिक खत्म हो गया है, या फिर पब्लिक के बीच मोदी का करिश्मा ऐसा है जिससे विरोधी अभी तक न भाप पाए हैं न समझ पाए हैं। एग्जिट पोल के नतीजों में कांग्रेस को बढ़त मिलने के बावजूद 24 में मोदी की वापसी के संकेत क्यों मिल रहे हैं? 5 राज्यों का ऐसा कौन सा कैलकुलेशन है जो 3 दिसंबर के नतीजों के बाद इंडिया अलायंस को भारी टेंशन देने वाला है? राहुल गांधी जी का हम हृदय के गहन तल से आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। राहुल और राहुल की पार्टी एग्जिट पोल से कॉन्फिडेंट ही नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट दिख रही है। और कुछ घंटों के बाद एग्जिट पोल के आते ही कैसे ये ओवर कॉन्फिडेंस इंडिया अलायंस को ले डूबे, इसे 5 चुनावी राज्यों के हिस्टोरिकल आंकड़ों से समझते हैं। पहला बड़ा सवाल यह है कि क्या 5 राज्यों के चुनावी नतीजों से 2024 के नतीजों पर कोई असर पड़ेगा? जवाब है हां, मगर इसमें एक ट्विस्ट है, क्योंकि डेटा की माने तो नतीजों का असर 5 में से सिर्फ एक राज्य पर पड़ेगा, और वो राज्य है मिजोरम। मिजोरम में 2018 के विधानसभा चुनाव हुए तो एमएनएफ 26 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। अगले साल 19 के लोकसभा चुनाव में मिजोरम की एक लोकसभा सीट भी एमएनएफ के खाते में ही गई। अब आता है दूसरा सबसे बड़ा सवाल, और वो ये कि हिंदी हार्टलैंड के 3 बड़े राज्य यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के नतीजों का 2024 के लोकसभा चुनाव पर कितना इंपैक्ट पड़ेगा? इन तीनों राज्यों में लोकसभा की 65 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में 65 में से 61 सीटें बीजेपी ने जीती। इस बार के एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश को छोड़ दें तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। हालांकि नतीजों से पहले जीत को लेकर रमन सिंह भी कॉन्फिडेंट है, शिवराज भी कॉन्फिडेंट है, राजस्थान में भी बीजेपी विक्ट्री क्लेम कर रही है और हर जगह कांग्रेस भी यही कह रही है। उम्मीद तो पहले से, ये उम्मीद क्या, विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। मोदी जी के प्रति प्रेम और विश्वास, केंद्र सरकार की योजनाएं और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं का कमाल, विकास मध्य प्रदेश में जो हुआ है वो अद्भुत और अभूतपूर्व हुआ है। उसके कारण जनता का विश्वास और चारों तरफ समाज के हर वर्ग से स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद की वर्षा हुई है। लाडली बहनों ने तो आशीर्वाद दिया ही है, भांजे भी पीछे नहीं रहे। कुल मिला के समाज के हर वर्ग में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व समर्थन मिला है और हम भारी बहुमत से यहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। कितनी सीटों का आकलन अगर आप, अब तक के सब अनुमान फेल हो जाएंगे। कांग्रेस को भी यही कॉन्फिडेंस है कि वो सरकार में आ रहे हैं? कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में फर्क होता है। मैं आज कुछ नहीं कहता, कल सब सूरज की तरह साफ, सूरज के प्रकाश की तरह सब साफ हो जाएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, कल पता पड़ जाएगा कि शिवराज सिंह चौहान कहाँ खड़े हुए हैं। तो कितनी सीटें आप लोग जीतने? 130 प्लस, उससे नीचे नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री पद के चेहरे पे भी सर सवाल उठ रहे हैं। कोई सवाल नहीं है। नतीजे अब स्पष्ट हो गए हैं और जिस प्रकार मैं देख रहा हूँ कि एग्जिट पोल में जो नतीजे दिख रहे हैं इस बात को संकेत करने वाले हैं और रुझान को बताने वाले हैं। रुझान साफ दिख रहा है कि जो कांग्रेस 75 की बात करती थी, जिसके 69 करीब एमएलए जीत के आए थे, उनका ग्राफ गिर के नीचे 40-44 तक जाते हुए दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस के वोटिंग पैटर्न में और जो रुझान है उसमें कितनी गिरावट आई, और बीजेपी 15 से बढ़ के 48-46 तक दिखा रहा है। इसका मतलब जो ग्रोथ हुआ है वो दिखा रहा है कि रुझान एक दिशा में बढ़ने का काम कर रहा है। इसका जो नतीजा जो निकलेगा और जो वोटों में परिवर्तित होगा वो स्पष्ट रूप से आएगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कम से कम 50 सीटों में हम आगे रहेंगे
और स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएंगे। एग्जिट पोल तो देखो आते हैं जाते हैं, लेकिन ये मैं कह सकती हूँ कि बहुत बढ़िया बहुमत से हमारी सरकार ज़रूर बनेगी। उम्मीद नहीं, विश्वास है, भरोसा है। हमारी भरोसे की सरकार रही और 5 साल काम किया, लोगों ने हम पर भरोसा किया। हमें पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि फिर से हमारी सरकार बनेगी। बीजेपी के लोग तो कह रहे थे कि रिवाज कायम रहेगा, तो फिर नेक टू नेक कहां से हुआ? दरअसल भारतीय जनता पार्टी के लोग धरातल पे जो सच्चाई है उसको पहचानने में उन्होंने गलती की। लोगों का मूड कांग्रेस सरकार बनाने का। स्पष्ट बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और ये आशीर्वाद राजस्थान की जनता ने दिया है और हजारों कार्यकर्ताओं ने रात दिन मेहनत की, उसका परिणाम है। तो जनता 2023 के इस चुनाव में पूरे मन और मस्तिष्क के साथ एकाग्रता से भारतीय जनता पार्टी के साथ रही, बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है। मजेदार बात यह है कि एग्जिट पोल्स में मध्य प्रदेश बीजेपी जीत रही है, लेकिन कांग्रेस ने रिजल्ट से पहले ही आ रहे हैं कमलनाथ वाला पोस्टर चिपका दिया है और सोशल मीडिया पर 24 में ही राहुल ही पीएम वाला शोर भी मचने लगा। मगर क्या ऐसा ही होगा या फिर राहुल का सपना एक बार फिर टूटेगा? मोदी ही जीत की हैट्रिक बनाएंगे? इसका जवाब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के विधानसभा चुनाव और लोकसभा के चुनाव के हिस्टोरिकल नतीजों में छिपा है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले होने वाले विधानसभा चुनाव को आमतौर पर लोकसभा का ड्रेस रिहर्सल या सेमीफाइनल कहा जाता है। इसकी कुछ वजहें हैं। 1998 के बाद से ही इन राज्यों में लोकसभा चुनाव से ठीक 1 साल पहले विधानसभा के चुनाव होते आए हैं। 2003 के बाद से विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बीच गैप 6 महीने से भी कम का रहा है। इन राज्यों में हिंदी हार्टलैंड के एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ हैं। अब सवाल है 3 दिसंबर के नतीजों का 24 पर कितना इंपैक्ट पड़ेगा या नहीं? ये समझने के लिए आपको तीनों राज्यों में पहले हुए विधानसभा चुनाव और फिर कुछ महीनों के बाद हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों को डिकोड करना पड़ेगा। शुरुआत राजस्थान से करते हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव को छोड़ दें तो राजस्थान में हिस्टोरिकली ये पैटर्न दिखा है कि वहां के वोटर्स स्टेट इलेक्शन में किसी और पार्टी को और नेशनल इलेक्शन में किसी और पार्टी को वोट देते आए। उदाहरण देखिए, 1998 में राजस्थान के वोटर्स ने विधानसभा में अशोक गहलोत को 153 सीटों के साथ भारी बहुमत दिया, लेकिन अगले साल हुए लोकसभा चुनाव में इसी राजस्थान की 25 में से 16 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती। 2003 में राजस्थान से बीजेपी ने 120 विधानसभा सीटें जीती। 2004 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की 25 में से 21 सीटें बीजेपी को मिली। 2013 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 163 सीटों के साथ 81% सीटें जीती। अगले साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में राजस्थान से बीजेपी का स्ट्राइक रेट 100% था। उसने 25 की 25 लोकसभा सीटें जीत ली। 2018 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान में बीजेपी को 73 सीटें मिली, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में इसी राजस्थान की 25 में से 24 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीत ली। राजस्थान में 2003 से 2014 के बीच का पैटर्न भी यही बताता है कि जिस पार्टी ने स्टेट में बड़ी जीत हासिल की, उसे अगले साल हुए लोकसभा चुनाव में और भी बम्पर जीत मिली। 2009 में कांग्रेस को इसका फायदा मिला, लेकिन 2019 में पैटर्न बदल गया, क्योंकि 18 में विधानसभा जीतने के बावजूद कांग्रेस राजस्थान से एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाई। फायदा मोदी को ही हुआ। मैं तो पहले राजस्थान के बारे में अगर बताऊं तो राजस्थान को मैं पहले ही बताया था। आपका भी रिप्रेजेंटेटिव, एएनआई का जो रिप्रेजेंटेटिव है, उधर भी मेरे मुलाकात बहुत बार हुआ था। एएनआई को भी मैंने बताया था, बाकी सब लोगों को भी बताया था, राजस्थान में हम शानदार जीत हासिल कर रहे हैं। तो अभी तो आपका एग्जिट पोल भी वही दिखा रहे हैं और मुझे पहले से भी मेरा विश्वास था, आज भी विश्वास है, राजस्थान में हम बहुत बड़ी मार्जिन से जीत रहे हैं।
और बाकी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी हमारा परफॉर्म, मध्य प्रदेश में तो उधर भी अच्छा बहुत बढ़िया जीत होगा। छत्तीसगढ़ में ऑफकोर्स टाइट फाइट है, लेकिन विल फॉर्म द गवर्नमेंट इन छत्तीसगढ़। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार में भी पूरी ताकत झोंकी और मैं कह सकता हूं कि नतीजे भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे, क्योंकि जनता चाहती है डबल इंजन की सरकार, जनता चाहती है विकास। और जहां मैं राजस्थान में खड़ा हूं, यहाँ तो पिछले 5 वर्षों में महिला अपराध, अराजकता और भ्रष्टाचार इसका ही बोलबाला था और जनता एक तरह से इंतज़ार कर रही थी कि कब अवसर आएगा, कब भ्रष्ट सरकार से मुक्ति मिलेगी। और जब वोट पड़े तो निश्चित तौर पर जनता ने एक सुशासन वाली, विकास वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनने के लिए वोट किया होगा, ऐसा मेरा मानना है। और कल के नतीजे आने के बाद राजस्थान में फिर कमल खिलने की तैयारी। विधानसभा और लोकसभा में राजस्थान का वोटिंग पैटर्न यही हिंट दे रहा है कि 24 में यहां से बीजेपी को कोई खतरा नहीं है। मसलन 2003 में 120 सीट के साथ राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी, तो 2004 में राजस्थान में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें भी बीजेपी ने जीती। इसी तरह 2013 में 163 सीट के साथ राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी, तो 2014 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें बीजेपी को मिली। बीजेपी को 2 मौकों पर राज्य और नेशनल लेवल पर राजस्थान में बम्पर फायदा हुआ। मोदी 14 में भी एक बहुत बड़ा फैक्टर थे, मोदी 24 में भी बहुत बड़ा फैक्टर होंगे। ऐसा क्यों है, इसे राजस्थान में हुए 23 के एग्जिट पोल से समझिए, जिसके मुताबिक राजस्थान में बीजेपी को हिंदुत्व, मोदी का चेहरा, राष्ट्रवाद और मौजूदा सरकार के साथ नाराजगी के नाम पर वोट मिला। राजस्थान की 32% जनता ने मौजूदा सरकार से नाराजगी के नाम पर वोट किया, 26% ने हिंदुत्व के नाम पर, 28% ने मोदी के चेहरे पर और 14% ने राष्ट्रवाद के नाम पर वोट डाला। राजस्थान के ये सारे फैक्टर्स बता रहे हैं कि 24 में यहां से मोदी सेफ है। अब आपको मध्य प्रदेश लेकर चलते हैं, जहां एग्जिट पोल में बीजेपी को बड़ी जीत मिलती दिख रही है। यहां भी हिस्टोरिकली वही पैटर्न दिखाई दिया है जो राजस्थान में दिखा। 1998 के एमपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 172 सीटें जीती। अगले साल 1999 के लोकसभा चुनाव में उस वक्त एमपी की 40 में से 29 सीटें बीजेपी को मिली। एमपी में 2003 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 173 सीट मिली। अगले साल 2004 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 25 लोकसभा सीटें बीजेपी को मिली। 2008 में एमपी ने बीजेपी को 143 सीटें दी। 2009 के लोकसभा में एमपी से बीजेपी को 16 लोकसभा सीटें मिली। 2013 में बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 165 सीटें जीती, तो 14 के लोकसभा चुनाव में एमपी की 29 में से 27 लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में आई। रही बात 2018 की, तो उस वक्त बीजेपी को एमपी विधानसभा चुनाव में 109 सीट मिली और 19 के लोकसभा चुनाव में मोदी के दम पर बीजेपी ने यहां की 28 लोकसभा सीटें जीत ली। 2009 को छोड़ दें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी ने हमेशा विधानसभा और लोकसभा चुनावों में अपनी लीड बढ़ाई है और इस बार एग्जिट पोल में भी यही इशारा दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश में मोदी और शिवराज की जोड़ी का मैजिक चला है। कमल के फूल ने कमाल कर दिया है। ज़्यादा लोगों ने चैम्बर में बैठ के सर्वे किया होगा, जिसने मैदान में सर्वे किया वो कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। वो सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं बन रही है, राजस्थान में बन रही है और छत्तीसगढ़ में भी सरकार बन रही है। कोई मास्टर प्लान नहीं, हमारा बहुमत आ रहा है और हम बहुमत के आधार पर सरकार, हमारा मुख्यमंत्री शपथ लेगा। कांग्रेस पूरे प्रदेश में अपना बहुमत खो चुकी है और मुझे लगता है कि 75 सीट कांग्रेस अगर क्रॉस कर गई तो मुझे आश्चर्य होगा। इसका मतलब है कि कांग्रेस ने हार मान ली। जब भी कांग्रेस हारती है तो वो आरोप बेचारे ईवीएम पर नहीं लगाती है और इसका मतलब है कि वो कांग्रेस चुनाव हार चुकी है और कोई बचता नहीं, बेचारा ईवीएम ही बचता है तो उसको गाली देंगे वो। ये नहीं कि कांग्रेस अपने बारे में आत्मविश्लेषण करे कि उनका नेता कौन है, उनकी नीति क्या है। वो कांग्रेस जो पूरे देश के अंदर एक समय राज करती थी, वो कांग्रेस आज सिमटती क्यों जा रही है? उसका कारण है कि ना नेता है, ना नेतृत्व है, ना नीति है कांग्रेस की।
तो इसलिए हार के लिए पहले से ही माहौल बनाना कि हम हार किसके माथे मंडे, तो ईवीएम के माथे मंड रहे हैं वो अभी से। एग्जिट पोल ने कांग्रेस के खेमे को एमपी में शॉक जरूर दिया है, लेकिन अभी वो पूरी तरह हताश नहीं हुई है। कमलनाथ ने पहले वीडियो जारी किया, फिर ट्वीट करके अपने कार्यकर्ताओं को मैदान में उतरने को कहा और एक तरह से धमकाया कि मैदान में आ जाओ सारे, बीजेपी के षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देना है। कमलनाथ किस षड्यंत्र की ओर इशारा कर रहे हैं ये तो वही जाने, लेकिन इतना तय मानिए कि एमपी में उलटफेर का खौफ उनके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा है। हालांकि कांग्रेस खेमे के दावों में कोई कमी नहीं है। देखिए, मुझे कोई पोल से मतलब नहीं, मैंने हमेशा ये कहा है, मुझे मध्य प्रदेश के मतदाता पर पूरा विश्वास है। सर आप कॉन्फिडेंट हैं? सर मैंने कहा मुझे मध्य प्रदेश की मतदाता पर पूरा विश्वास है। भाजपा के पिछले 18 साल में जनता ने उनका घमंड देखा है, भाजपा का अहंकार देखा है। इस बार प्रदेश की जनता भाजपा के घमंड को, अहंकार को खत्म करेगी और इस बार कमलनाथ जी को पूरे 5 साल का मौका देगी, स्पष्ट बहुमत मिलेगी। सभी विधायकों को क्या बुलाया गया कि अगर जीतते हैं तो भोपाल आइए? वो तो स्वाभाविक प्रक्रिया रहती है, लेकिन मुझे इस बात का विश्वास है कि कांग्रेस के जो भी लोग जीत के आएंगे सब कमलनाथ जी के पास पहुंचेंगे सीएम की बधाई देने के लिए। रही बात छत्तीसगढ़ की, तो एग्जिट पोल इस राज्य में भी कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं, मगर बावजूद इसके 24 के लोकसभा चुनाव पर छत्तीसगढ़ के संभावित नतीजों का फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा क्यों, अब ये समझिए। 2003 के बाद से ही छत्तीसगढ़ में ये पैटर्न देखने को मिला है कि बीजेपी ने हर बार वहां की 11 लोकसभा सीटों को डोमिनेट किया है। फिर चाहे छत्तीसगढ़ में स्टेट लेवल पर बीजेपी की सरकार रही हो या न रही हो। 2003 में छत्तीसगढ़ से बीजेपी को 50 विधानसभा सीटें मिली। 2004 के लोकसभा चुनाव में इस राज्य से बीजेपी ने 10 लोकसभा सीटें जीती। 2008 में बीजेपी को फिर से छत्तीसगढ़ विधानसभा में 50 सीटें मिली। 2009 में भी यहां की 11 में से 10 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती। 2013 में छत्तीसगढ़ चुनाव में बीजेपी को 49 सीट मिली। अगले साल 14 की लोकसभा में यहां से बीजेपी ने एक बार फिर 10 लोकसभा सीटें जीती। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा ट्विस्ट 18 के विधानसभा चुनाव में आया। बीजेपी 15 सीटों पर सिमट गई, मगर बड़ा सरप्राइज अगले साल हुए 19 के लोकसभा चुनाव में दिखा। विधानसभा हारने के बावजूद 2019 में छत्तीसगढ़ की 9 लोकसभा सीटें बीजेपी को मिली। इन आंकड़ों से यह पता चलता है कि एग्जिट पोल में भले ही यहां कांग्रेस सत्ता में वापस लौटती दिख रही हो, मगर जब 24 के चुनाव आएंगे तो छत्तीसगढ़ में मोदी का स्ट्राइक रेट 90% से ज्यादा रहने की पूरी उम्मीद है। रुझान में दिख रहा है कि कांग्रेस में कितनी तेजी से गिरावट आ रही है और बीजेपी में कितना तेजी के साथ जो 15 विधानसभा से बढ़ के हम 48 तक जाते हुए दिख रहे हैं। इसका मतलब है जनता का, खासतौर से महिला और युवकों का रुझान बीजेपी के प्रति पूरे प्रदेश में बढ़ा है और अंडर करंट है जो इसमें स्पष्ट दिख रहा है और 3 तारीख को गिनती में सामने आएगा। कल बधाई दे देंगे, चाहे मैं दूंगा चाहे वो देंगे। कोई प्लान बी की जरूरत नहीं है, कंफर्टेबल मेजॉरिटी आएगी। काम किया है, लोगों ने साथ दिया है, जीतेंगे। इसी पैटर्न पर अगर तेलंगाना के आंकड़े देखें तो 2018 के विधानसभा चुनाव में तेलंगाना से टीआरएस ने 88, कांग्रेस ने 19 सीटें जीती। मगर जब अगले साल 19 में लोकसभा चुनाव हुए तो तेलंगाना में बीजेपी का ग्रैफ बढ़ा। यहां की 17 में से 4 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती। बीजेपी का वोट शेयर 20% के करीब रहा और वो 19 के लोकसभा चुनाव में तेलंगाना की नंबर 2 पार्टी रही। यानी एग्जिट पोल में भले ही दक्षिण का द्वार 2023 में बीजेपी के लिए बंद होता दिख रहा हो, लेकिन 2024 में यह द्वार मोदी के नंबर्स बढ़ा सकता है। पॉलिटिकल पैटर्न तो इसी ओर इशारा कर रहा है। मैं फुल कॉन्फिडेंट हूं, मेरी विधानसभा में मैं तो जीत रहा हूं और लगभग हम लोग 25 सीटें जीत रहे हैं। अगर हम 25 सीट पार करते हैं तो बहुत सारे बीआरएस के विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष किशन रेड्डी जी के संपर्क में है, हमारे बंडी जी के संपर्क में है। बहुत सारे विधायक वहां से टूटेंगे और भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होंगे और सरकार हम बना भी सकते हैं। अभी आपने जितने भी आंकड़े देखे उससे कुछ चीजें शीशे की तरह साफ है।
जो 24 में मोदी को हराने का ख्वाब देखने वाले इकोसिस्टम को पसंद नहीं आए। नंबर 1, 23 के नतीजे जो भी आए, लोकसभा के लेवल पर 24 में बीजेपी को अभी एडवांटेज है। बीजेपी 1999 से ही हिंदी हार्टलैंड के तीनों राज्यों को डोमिनेट करती आई है, 24 में भी डोमिनेट कर सकती है। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों पर हर बार बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है। इसका मतलब यह है कि यहाँ के वोटर्स नेशनल लेवल पर सबसे बड़ा प्लेयर बीजेपी को मानते हैं। कांग्रेस सिर्फ स्टेट लेवल पर वोटर्स को आकर्षित कर पाती है। वैसे ये भी नहीं है कि 23 के नतीजों के बाद 24 बीजेपी के लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर कांग्रेस 3 दिसंबर के नतीजों में अच्छा परफॉर्म करती है, हिंदी हार्टलैंड के 3 में से 2 राज्य भी जीत लेती है, तो वो 24 के लिए मोदी के खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड कर सकती है कि मोदी को हराया जा सकता है। मगर मोदी को जानने वाले विरोधी भी जानते हैं कि मोदी को हराने के बारे में सोचा तो जा सकता है, मगर टारगेटेड अटैक करके मोदी को नहीं हराया जा सकता। कांग्रेस इस वक्त वही गलती कर रही है और विरोधियों की ऐसी गलती को पकड़ने में मोदी माहिर है। मोदी का 24 वाला नेक्स्ट प्लान भी अभी से रेडी है, विरोधी जानते तक नहीं।